Good morning, students. So, in a previous lecture, we have studied the esterification reaction. Okay, आज हम लोग देखने वाले हैं reactions involving cleavage of carbon oxygen bond in alcohol. Okay, आज हम लोग देखने वाले हैं reactions involving cleavage of reactions involving cleavage of carbon oxygen bond in alcohol. Reactions involving cleavage of carbon oxygen bond in alcohol. Okay, so पहले हमने ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड के बारे में स्टडी किया था, बराबर। इसके अंदर हम लोग बॉन्ड ब्रेक करने वाले हैं कार्बन एंड ऑक्सीजन का, अल्कोहल के अंदर जो भी बनाया हुआ है। तो फर्स्ट रिएक्शन आप लोग जानते हो, टेक्स्ट बुक में भले ही आपको 2 रिएक्शन दिए हैं, बट हम लोग सारे रिएक्शन करेंगे कि उसके अंदर मैं बोल सकता हूँ कि प्रिपरेशन ऑफ हेलो अल्केन preparation of haloalkane from alcohol, ये जो रिएक्शन है, बराबर, ये सारी रिएक्शन के अंदर हम लोग अल्कोहल में कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड ब्रेक करते हैं। ये सारी रिएक्शन में, टेक्स्ट बुक में अभी तो आपको 2 ही रिएक्शन दिए हैं, बट आपको सारी रिएक्शन करनी है कि जिसके अंदर हम लोग क्या करने वाले हैं कि अल्कोहल लिया है तो मैं उसको RCH2OH ऐसे दिखाता हूँ तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा, बराबर। आपका अल्कोहल है, ओके, चलो तो फर्स्ट रिएक्शन करते हैं उसके अंदर कि जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, ओके, जो हमने 10th चैप्टर में फर्स्ट रिएक्शन की थी वही रिएक्शन है कि रिएक्शन करेंगे HCl के साथ एंड उसके साथ यूज़ करेंगे एज अ कैटालिस्ट ZnCl2, बराबर। तो क्या होगा, ये कार्बन ऑक्सीजन का बॉन्ड है, यहाँ से ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा एंड क्या अटैच्ड होगा, आपको क्या मिलेगा, RCH2Cl मिलेगा। क्या मिलेगा, RCH2Cl, हेलो अल्केन मिलेगा, बराबर। और दूसरा क्या मिलेगा, दूसरा मिलेगा H2O प्लस करके मैं लिख रहा हूँ H2O। रिएक्शन इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये जो रिएजेंट है HCl प्लस ZnCl2, बराबर, ये रिएजेंट को नाम दिया गया है लुकास रिएजेंट।
याद रखना, एमसीक्यू के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। लुकास रिएजेंट कि जो यूज़ होता है फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी अल्कोहल। ओके, यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं इट इज़ used for the identification of primary, secondary and टर्शरी अल्कोहल। बराबर, ये यूज़ होता है आइडेंटिफिकेशन, प्राइमरी अल्कोहल है, सेकेंडरी अल्कोहल है या टर्शरी अल्कोहल है, उसके लिए यूज़ होता है। तो क्या होता है वो समझते हैं कि जब भी हम लोग, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ कि अल्कोहल अगर हमने कोई भी अल्कोहल लिया है, हमें पता नहीं है कि वो प्राइमरी है, सेकेंडरी है या टर्शरी है, प्लस हम लोग लुकास रिएजेंट उसके अंदर डालते हैं, दैट मीन्स मिक्सचर ऑफ HCl एंड ZnCl2, HCl एंड ZnCl2। बराबर, तो अगर वो सॉल्यूशन, इसका जो सॉल्यूशन बनेगा, बराबर, अगर सॉल्यूशन क्लियर रहता है, कुछ भी नहीं हो रहा है, मतलब क्लियर सॉल्यूशन रहता है, तो वो आपका प्राइमरी अल्कोहल होगा। क्या होगा? प्राइमरी अल्कोहल होगा। अगर सॉल्यूशन के अंदर ऑयली ड्रॉप्स नज़र आते हैं, एट द सरफेस, तो वो आपका सेकेंडरी अल्कोहल होगा। एंड सॉल्यूशन अगर मिल्की वाइट बन जाता है तो वो आपका टर्शरी अल्कोहल होगा। ओके, तो प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी अल्कोहल का आइडेंटिफिकेशन हम लोग कर सकते हैं लुकास रिएजेंट की मदद से। किसकी मदद से? लुकास रिएजेंट की मदद से। ओके, तो ये आपको याद रखना है कि क्लियर सॉल्यूशन है तो वो प्राइमरी अल्कोहल रहेगा, ऑयली ड्रॉप्स अगर नज़र आ रहे हैं तो वो आपका सेकेंडरी अल्कोहल होगा, एंड मिल्की वाइट सॉल्यूशन होता है तो वो आपका टर्शरी अल्कोहल होगा। ओके, ये आपको याद रखना है, इसके अंदर मिस्टेक होना चाहिए नहीं। तो ये फर्स्ट रिएक्शन हो गया। चलो, उसके बाद आप जितने भी रिएक्शन हम लोग सीखे हैं, बराबर, आपको खुद करने हैं। ओके, कि उसके अंदर हम लोग जो 10th चैप्टर के अंदर हम लोग सीखे हैं वो सारे रिएक्शन आपको खुद बनाने हैं। सिर्फ यहाँ पे मैं एक और रिएक्शन जो टेक्स्ट बुक में आपको दिया है अभी इसके लिए, वो मैं कर रहा हूँ और मैं अलग ही दिखाता हूँ, क्योंकि उसके लिए स्पेसिफिक क्या करना होगा कि आपको 3 मोल्स लेना होगा। कि अगर फॉस्फोरस ट्राइहैलाइड के साथ रिएक्शन कर रहे हैं, यहाँ पे मैं आगे 3 दिखा रहा हूँ, 3 मोल्स ऑफ अल्कोहल, वो सिर्फ और सिर्फ इस रिएक्शन के लिए ही है कि जब भी आप रिएक्शन करते हो PX3 फॉस्फोरस ट्राइहैलाइड के साथ, तो क्या होगा, 3 मोल्स ऑफ
हेलो अल्केन आपको मिलेगा। क्या होगा? 3 मोल्स ऑफ हेलो अल्केन मिलेगा एंड दूसरा क्या मिलेगा? हेलो अल्केन एंड प्लस आपको POH3 PO3 मिलेगा। ओके, बाकी के जो रिएक्शन हैं वो आपको खुद लिखने हैं, याद रखना। जो 10th चैप्टर में हम लोग कर चुके हैं, 10th चैप्टर के अंदर हम लोग ये कर चुके हैं, ये आपको खुद करना है। ओके, तो ये फर्स्ट रिएक्शन हो गया, रिएक्शन इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड इन अल्कोहल। फर्स्ट रिएक्शन है प्रिपरेशन ऑफ हेलो अल्केन फ्रॉम अल्कोहल। इसके अंदर ये वाला टॉपिक नहीं दिया था 10th चैप्टर में, ये नया है, याद रखना है। चलो नेक्स्ट रिएक्शन हम लोग देखते हैं जो है डिहाइड्रेशन रिएक्शन। डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। डिहाइड्रेशन का मतलब आप लोग जानते हो, रिमूवल ऑफ वाटर। रिमूवल ऑफ वाटर इज नोन एज डिहाइड्रेशन रिएक्शन। ओके, अल्कोहल में से अगर वाटर हम लोग निकाल देंगे, बराबर, अल्कोहल में से अगर हम लोग वाटर निकाल देंगे तो क्या बनेगा? अल्कीन बनेगा। क्या बनेगा? अल्कीन बनेगा, बराबर। तो बेसिकली हम लोग यहाँ पे रिएक्शन कर रहे हैं कि अल्कोहल आपको दिया है, मैं एक सिंपल रिएक्शन दिखा रहा हूँ, कार्बन कार्बन OH, यहाँ पे ये हाइड्रोजन बॉन्ड और ये बॉन्ड। ओके, मैंने यहाँ पे अल्कोहल दिखाया है, कौन सा अल्कोहल है वो मुझे नहीं पता है। रिएक्शन कर रहे हैं, कैटालिस्ट बहुत सारे हैं, यूज़ कर सकते हो आप। कोई भी प्रोटिक एसिड यूज़ कर सकते हो कि जिसके पास क्या है? प्रोटॉन है। प्रोटिक एसिड आप यूज़ कर सकते हो, बराबर। जैसे कि H2SO4 और H3PO4, बराबर। आप कौन सा यूज़ कर सकते हो? यहाँ पे H2SO4 भी यूज़ कर सकते हो, H3PO4 फॉस्फोरिक एसिड, बराबर। इसके अलावा आप यूज़ कर सकते हो एनहाइड्रस, ZnCl2 और एल्यूमिना, बराबर, और एल्यूमिनियम, बराबर। आप इतना यूज़ कर सकते हो, बराबर, कि बेसिकली हम लोग देखते हैं कि रिएक्शन क्या होता है। चलो, तो यहाँ पे अल्कोहल जो है, बराबर, जिसको हम क्या बोलेंगे? अल्फा कार्बन बोलेंगे। ओके, कोई भी फंक्शनल ग्रुप कंटेनिंग कार्बन इज अल्फा कार्बन, बराबर। एंड उसके पास वाला जो कार्बन होगा, उसके पास जो होता है उसको क्या बोलेंगे हम? बीटा कार्बन बोलेंगे। सो अल्फा में से OH निकलेगा, बीटा में से हाइड्रोजन निकलेगा, बराबर। ओके, क्या हो जाएगा? प्लस H2O हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्लस H2O। एंड प्रोडक्ट क्या मिलेगी आपको? कि दोनों जगह से कार्बन ऑक्सीजन OH का बॉन्ड ब्रेक हुआ, कार्बन हाइड्रोजन, तो ये दोनों एक दूसरे के साथ डबल बॉन्ड बना देंगे,
तो क्या मिलेगा आपको? अल्कीन। ऑपोजिट रिएक्शन हम लोग स्टडी कर चुके हैं, प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल फ्रॉम अल्कीन। प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल फ्रॉम अल्कीन, केमिकल रिएक्शन में अल्कोहल से वापस हमने क्या बनाया? अल्कीन बनाया। सिंपल है। इसका उल्टा रिएक्शन तो हम लोग स्टडी कर चुके हैं प्रिपरेशन के अंदर। ओके, चलो तो ये बेसिक रिएक्शन हो गया। तो हम लोग अब बेसिकली अल्कोहल के अंदर देखते हैं कि अगर प्राइमरी अल्कोहल दिया है, प्राइमरी अल्कोहल के लिए, बराबर। चलो तो प्राइमरी अल्कोहल हम लोग लिखते हैं बेसिकली CH3 CH2 OH. What is the name of the compound? Ethanol. Ethanol is a primary alcohol. बराबर। Reaction with, it is a reversible reaction, और हम लोग थोड़ी सी कंडीशन चेंज करके रिएक्शन को चेंज कर सकते हैं। H plus, or we can say that with concentrated H2SO4, concentrated H2SO4, and the temperature is 443 Kelvin. 443 Kelvin. So what will happen? OH from alpha carbon and hydrogen from बीटा कार्बन रिलीज हो जाएगा, और क्या बनेगा आपको? CH2 डबल बॉन्ड CH2, इथीन प्लस H2O, इथीन प्लस H2O। तो ये हो गया प्राइमरी अल्कोहल का रिएक्शन। चलो सेम वे हम लोग देखते हैं सेकेंडरी अल्कोहल का। कोई भी आप एग्जांपल ले सकते हो प्राइमरी अल्कोहल का, सेकेंडरी अल्कोहल का। ओके, चलो CH3 CH OH CH3, क्या नाम हो जाएगा? प्रोपेन। टू ऑल इज अ सेकेंडरी अल्कोहल। चलो रिएक्शन करते हैं। अब सेकेंडरी के लिए इतना ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 नहीं चाहिए। हम लोग ले रहे हैं 85% phosphoric acid H3PO4 and temperature is 440 Kelvin, बराबर। तो क्या होगा? ये आपका OH ग्रुप अल्फा में से, एंड यू हैव 2 बीटा हाइड्रोजन। ओके, तो कोई भी बीटा में से हाइड्रोजन निकलेगा, क्योंकि दोनों क्या है? सिमेट्रिकल कार्बन है, तो कहीं पे भी निकल सकता है, उसमें कोई फाइनल प्रोडक्ट में कोई चेंज नहीं होगा। तो क्या होगा? CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, प्रोपीन, बराबर। प्रोपीन मिलेगा एंड H2O। ओके, एंड फाइनली थर्ड वन इज टर्शरी अल्कोहल। टर्शरी अल्कोहल के लिए चलो CH3 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 OH, क्या नाम हो जाएगा इसका? 2-मिथाइल प्रोपेन 2-ऑल, 2-मिथाइल प्रोपेन 2-ऑल। ओके, चलो
अगर इसकी रिएक्शन करते हैं only with 20% concentrated H3PO4, 20% ही चाहिए, एंड टेम्परेचर इज 358 केल्विन। टेम्परेचर भी डिक्रीज हो गया, कॉन्सेंट्रेशन भी डिक्रीज हो गया, तो क्या मिला आपको? CH3 डबल बॉन्ड CH2 प्लस H2O। ओके, सेम होगा, कोई चेंज नहीं होगा, बट यहाँ पे 3 बीटा हाइड्रोजन है और उसमें की कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि ऑल 3 कार्बन्स आर सिमेट्रिकल कार्बन, सेम है, बराबर। क्या नाम हो जाएगा इसका? 2-मिथाइल प्रोपीन। सो बेसिकली प्राइमरी टू सेकेंडरी टू टर्शरी हम लोग जाते हैं, concentration of acid decreases as well as the temperature required is also decreases। ओके, टेम्परेचर भी डिक्रीज हो रहा है, कॉन्सेंट्रेशन भी डिक्रीज हो रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि प्राइमरी से सेकेंडरी जल्दी इजी रिएक्ट करेगा, सेकेंडरी से टर्शरी का रिएक्शन रेट होगा वो ज़्यादा होगा। ओके, तो वही चीज़ हमें समझनी है कि प्राइमरी टू सेकेंडरी जाते हैं, सेकेंडरी टू टर्शरी जाते हैं, तो एक्चुअली होता क्या है कि रिएक्शन रेट में क्या चेंजेस होता है, वही चीज़ हमें सीखनी है, बराबर। चलो, तो उसी के ऊपर हम लोग आ जाते हैं कि द रिएक्शन रेट सबसे ज़्यादा टर्शरी का है, बराबर। अगर हमें यहाँ पे लिखना है रेट ऑफ डिहाइड्रेशन तो वो क्या है? टर्शरी अल्कोहल सबसे ज़्यादा फास्ट रिएक्शन देता है और इजी रिएक्शन देता है, देन सेकेंडरी अल्कोहल एंड फाइनली प्राइमरी अल्कोहल। ऐसा क्यों है? टर्शरी क्यों इजी रिएक्शन देखता है, वो हम लोग सीखते हैं मैकेनिज्म के थ्रू, बराबर। चलो, तो इसका मैकेनिज्म देखते हैं। हम लोग देखेंगे पहले प्राइमरी अल्कोहल के लिए, बराबर। इसका मैकेनिज्म देखते हैं हम लोग। सो वी विल टेक द एग्जाम्पल ऑफ इथेनॉल, और इसको मैं ऐसे दिखाता हूँ पूरा कंप्लीटली बॉन्ड के साथ। Oxygen has 2 lone pair of electrons and the electronegativity of oxygen is also very much higher than any other elements। okay, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पूरे पीरियोडिक टेबल में लास्ट सेकंड नंबर पे है, मतलब सबसे ज़्यादा फ्लोरीन का है, उसके बाद ऑक्सीजन का आता है। तो ये हमने लिया है इथेनॉल है, जो प्राइमरी अल्कोहल है, प्राइमरी अल्कोहल। चलो, उसका रिएक्शन करते हैं किसके साथ? एसिड के साथ, जिसको हम डिनोट करते हैं एज अ H+, जो प्रोटॉन डोनर है। सो व्हाट विल हैपन? ऑक्सीजन हैज एक्स्ट्रा लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, so it will attack on H+, it will attack on H+, बराबर। एंड वो क्या बनाएगा? कार्बन। चलो, यहाँ पे 3 हाइड्रोजन तो है ही,
फर्स्ट कार्बन के साथ सेकंड के साथ 2 हाइड्रोजन तो थे और तीसरा था OH, तो वो बना देता है OH2 एंड ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, बराबर, ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा। ओके, अब क्या होता है कि ऑक्सीजन ने अपना इलेक्ट्रॉन दे दिया है, H+ को बॉन्ड बना दिया, तो अब ये स्टेबल नहीं रहेगा। OH2 ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आया तो वो कार्बन ऑक्सीजन का बॉन्ड ब्रेक कर देता है, कार्बन ऑक्सीजन का बॉन्ड, एंड द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ऑक्सीजन इज हायर देन कार्बन, सो बॉन्ड ब्रेक होगा तो हिट्रोलिटिक फिशन होगा एंड कार्बन के इलेक्ट्रॉन भी ऑक्सीजन ले लेगा, तो उसके ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज है वो निकल जाएगा एंड क्या रिलीज होगा, H2O रिलीज होगा। क्या होगा, H2O, बराबर, माइनस होगा H2O एंड क्या मिलेगा आपको, कार्बन, हाइड्रोजन, 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 दूसरा कार्बन, इसके पास भी हाइड्रोजन है एंड कार्बन हैज़ +1 पॉजिटिव चार्ज, दैट मीन्स ये क्या हो गया आपका, प्राइमरी कार्बोकैटायन बन गया, प्राइमरी कार्बोकैटायन, दैट मीन्स मैकेनिज्म में क्या बन रहा है, कार्बोकैटायन बन रहा है, कौन सा, प्राइमरी कार्बोकैटायन। ओके, अब फाइनली टू बैलेंस द पॉजिटिव चार्ज और न्यूट्रलाइज द पॉजिटिव चार्ज, कोई भी एक हाइड्रोजन, किसमें से, बीटा में से, बीटा हाइड्रोजन रिमूव होगा, कोई भी एक हाइड्रोजन बीटा में से वो रिमूव हो जाएगा, ओके, बीटा में से, और क्या होगा, ये यहाँ पे बॉन्ड बना देगा, अपना इलेक्ट्रॉन लेगी, यहाँ पे भी हिट्रोलिटिक फिशन होगा। ओके, तो क्या होगा, कार्बन, हाइड्रोजन, डबल बॉन्ड, कार्बन एंड उसके साथ हाइड्रोजन, क्या मिला आपको, आल्कीन मिला एंड दूसरा क्या मिला, H+ रिमूव हुआ, तो ये तो आपका कैटालिस्ट है, वो दूसरे अल्कोहल के ऊपर अटैक करेगा, फिर से यही मैकेनिज्म होगा, बट हमें क्या पता चला, प्राइमरी अल्कोहल में मैकेनिज्म में क्या बन रहा है, प्राइमरी कार्बोकैटायन। सो वी कैन से दैट यहाँ पे कि प्राइमरी अल्कोहल, प्राइमरी अल्कोहल ये क्या बना रहा है, प्राइमरी कार्बोकैटायन, प्राइमरी कार्बोकैटायन। सेम वे सेकेंडरी अल्कोहल, उसके अंदर क्या बनेगा, सेकेंडरी कार्बोकैटायन बनेगा, सेकेंडरी कार्बोकैटायन, एंड टर्शरी अल्कोहल लेते हैं, टर्शरी अल्कोहल, तो वो क्या बनाएगा, टर्शरी कार्बोकैटायन। ओके, तो एक लाइन यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि as stability of carbocation increases, the rate of the reaction increases, बराबर। सो स्टेबिलिटी कार्बोकैटायन की क्या है, ओके, टर्शरी
कार्बोकैटायन, सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा, देन सेकेंडरी एंड देन प्राइमरी, एंड उसके बाद आता है मिथाइल कार्बोकैटायन। ओके, ये हम लोग स्टडी कर चुके हैं 11th में, बराबर। तो इसी रीज़न से हम लोग बोल सकते हैं कि डिहाइड्रेशन रिएक्शन है हमारा, उसके अंदर क्या होगा कि रेट जो है आपका टर्शरी का सबसे ज़्यादा होगा, देन सेकेंडरी एंड देन प्राइमरी क्या होगा, सबसे ज़्यादा टर्शरी रिएक्ट करेगा, क्योंकि इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन बन रहा है। दैट मीन्स एक्चुअली क्या होना चाहिए कि OH को निकालना है तो कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो अगर वो स्टेबल होगा तो OH जल्दी निकलेगा, तो स्टेबल सबसे ज़्यादा टर्शरी में होता है, तो टर्शरी अल्कोहल में से OH सबसे ज़्यादा निकल जाएगा फास्ट, देन सेकेंडरी एंड देन प्राइमरी, बराबर। मिथेनॉल में से निकालना बहुत ही डिफ़िकल्ट हो जाएगा OH को, क्योंकि मिथाइल कार्बोकैटायन जो है वो सबसे ज़्यादा अनस्टेबल है, वो लीस्ट स्टेबिलिटी उसकी होती है, बराबर। तो यहाँ पे आपका ये सेकंड डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल भी कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग ऑक्सीडेशन पढ़ेंगे, बट ऑक्सीडेशन के लिए क्या करना है आपको ऑक्सीडेशन के डेफिनेशन एंड द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स, वीक स्ट्रॉन्ग याद करना है। मैंने आपको 11th में करवाया है, वो आपको देखना है। ओके, थैंक यू।